ठीक है, ओपन करो। हाँ देखो लेजर, देखो लेजर में क्या करना है आप लोगों को। लेजर में नॉर्मली आपने जनरल एंट्री किया है ना। हाँ, तो जो जनरल एंट्री किया है बस उसी को लेजर में कन्वर्ट करना है। अगर जनरल एंट्री परफेक्ट हुआ, पूरे के पूरे लास्ट जनरल एंट्री में कितने थे टोटल, 10 थे। अब 10 को आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब उसमें आपने जो भी जनरल एंट्री किया है, अगर वो परफेक्ट हुआ आपका, तो लेजर भी परफेक्ट होगा, वो ज्यादा हार्ड नहीं है। लेजर में बस क्या करना है कि जितने भी जनरल एंट्रीज में जो भी वर्ड्स लिखते आ रहे हो, वर्ड्स जो भी लिखते आ रहे हो, वो सारे यूनिक जो भी एंट्रीज है, चाहे डेबिट का हो या क्रेडिट का हो, वो सारे डेबिट और क्रेडिट वाले आइटम्स का आपको पर्सनल एक लेजर अकाउंट बनाना है। अब बनाना कैसे है वो ध्यान देना। देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, आपको जनरल एंट्री अच्छे से पता है। देखो जैसे कि पहला, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज, मान के चलो 5000 है, ठीक है। 2-3 एंट्री कर लेते हैं। दूसरा देखो, ठीक है। दूसरा देखो जैसे सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000, ये दूसरा, इस टाइप का आपने किया है अच्छे से। उसके बाद थर्ड, ठीक है, थर्ड वाला स्टेशनरी परचेस रुपीज 7,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशोर, ठीक है, ये हो गया। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग एंट्री बताना जनरल का। मशीनरी परचेस रुपीज 30,000 एंड 1.5 अमाउंट टू बी पेड। क्लियर है ये। अब इसका जनरल एंट्री कैसे बनेगा, 1 बाय 1। देखो जनरल एंट्री का फॉर्मेट आप सभी को पता है ना। यहाँ पे बना देता हूं। ये आपका हो गया डेट, पर्टिकुलर, हाँ LF, ये इसके अंदर कुछ नहीं आएगा बट फिर भी इसको लिखना। उसके बाद डेबिट रुपीस और, हाँ इतना क्लियर है आपका। ध्यान दो, अगर डेट पे नहीं दिया तो क्या लिखना है आपको पता है अच्छे से, राइट ना। अगर डेट नहीं दिया तो जो भी सीरियल नंबर होगा वो लिखो। देखो पहला क्या दिया, परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 5,000, तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, परचेस अकाउंट, हाँ परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बातें। नरेशन लिख लेना जो भी है, परचेस गुड्स, क्लियर है, अमाउंट 5,000, क्लियर हुआ ये। दूसरा, सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000 इधर दिया है, तो क्या आएगा, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है बातें, समझ में आया। अब देखो कैश अकाउंट जो है, बीइंग गुड सोल्ड, कैश अकाउंट कितना दिया है, 10,000, 10,000। थर्ड एंट्री देखो, स्टेशनरी परचेस 7,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशोर, राइट, यानी कि उधारी में लिया है, तो स्टेशनरी परचेस स्टेशनरी या स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू नाम आएगा, ठीक है, किशोर अकाउंट। अकाउंट लिखना मत भूलना। कितने का, 7,000 का। क्लियर है बातें। नरेशन बीइंग स्टेशनरी परचेस, क्लियर हुई बातें। उसके बाद फोर्थ,
फोर्थ क्या आएगा? मशीनरी जो है परचेस किया 30,000 का और हाफ अमाउंट पे किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख लेना मशीनरी परचेस 30,000 फ्रॉम, नाम नहीं लिखा हो, किशोर, एंड हाफ अमाउंट टू बी पेड। तो कैसे एंट्री आएगा? हाँ परचेस, क्या परचेस किया है? हाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का? 30,000 का, हाँ राइट। उसके बाद कितना पे किया है? हाफ अमाउंट कितना निकलता है 30,000 का, राइट। तो कैश टू कैश अकाउंट कितना? 15,000, बचा कितना? 15,000। तो हाफ अमाउंट 15,000 पे कर दिया, हाफ अमाउंट पे करना है, पे करना बाकी है। तो किसका नाम आएगा? हाँ ये करना सीखो, किशोर अकाउंट ₹50,000। देखो टैली हो गया दोनों, राइट ना? कितना होगा टोटल? 30 प्लस 5 10 15 45 52, 52,000। यहाँ पे भी सेम 52,000। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका जनरल एंट्री। एग्जाम में अगर जनरल एंट्री बनाने ना बोले तो आप समझना कि इसको आप अपने माइंड में कैलकुलेट करो या कहीं पे फटाफट लिखो, ठीक है। अगर ना बोले तो, बोला तो कोई टेंशन ही नहीं है, बनाना तो है ही, ठीक है। ना बनाने बोले तो फटाफट ही माइंड में कैलकुलेट करना। आप जैसे अभी मैंने बोला तो आप फटाफट कैसे बोले, वैसे ही आपको माइंड में कैलकुलेट करना है और माइंड में कैलकुलेट करके आपको ये सब बनाना है। क्लियर है बातें? और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना। उसके बाद लेजर, लेजर क्या होता है? जैसे देखो इसके अंदर अगर आप फोकस करोगे तो इसके अंदर कई सारे यूनिक डेबिट और क्रेडिट है। जैसे ये परचेस हो गया, एक यूनिट है, परचेस तो और कहीं नहीं है ना। देखो और कहाँ है परचेस? जैसे ये वाला स्टेशनरी का है, राइट ना? परचेस किया है बट स्टेशनरी किया है, तो स्टेशनरी अलग है, मशीनरी ये भी अलग है। समझ में आ रहा है? स्टेशनरी भी अलग है, मशीनरी भी अलग, भले ही वो परचेस किया है, जब तक ये परचेस वर्ड ना आए आप इसको मानना नहीं। बातें समझ में आ रही है? हाँ। उसके बाद कैश, देखो कैश इधर एक है और कहीं यहाँ पे एक है, तो कैश क्या होगा? एक यूनिट। ये एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गया, समझो यूनिक है ना। लेजर में एक दो तीन, क्लियर है? उसके बाद कैश एक, ये हो गया चौथा, ये एक दो तीन, तीन हो गए, चौथा देखो चार, मतलब 4 लेजर बनाना है। उसके बाद और कहा यूनिक है? किशोर 5 और ये 6, टोटल कितने लेजर बनेंगे? 6। समझ में आए लेजर बनाना कैसे है? कि आप इस जनरल एंट्री में देखोगे कितने यूनिक एंट्रीज है, यूनिक एंट्रीज के ऊपर ही एक लेजर बनेगा। एक यूनिक एंट्री एक लेजर, दो यूनिक एंट्री दो लेजर। क्लियर? मतलब इसमें कितने बनेंगे? 6। अब लेजर बनाना कैसे है? अच्छा यहाँ पे लिखना मत बोलना, इन द बुक्स ऑफ, जो भी ऊपर दिया रहेगा हेडिंग, और फिर जनरल एंट्री। बातें समझा? ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो यूनिक कितना बना है उसके हिसाब से आपको लेजर बनाना। लेजर कैसे बनाना आप याद रखना, उसके अंदर क्या क्या आएंगे। देखो डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, इधर एलएफ है ना, तो एलएफ मतलब लेजर फोलियो होता है। तो वैसे ही जब लेजर बनाओगे तो एलएफ की जगह पे आप क्या लिखोगे? जेएफ, मतलब जनरल फोलियो। इधर पे लेजर आया तो लेजर में जनरल आएगा। क्लियर है? इसी से रिलेटेड बन रहा है वो, तो आप लोग याद रखना। देखो इस तरीके से डब्बा बनाओगे, एक मिडल में लाइन खींचोगे। अब उसके बाद क्या क्या आएगा? इधर आ गया, ये डेबिट साइड कहलाएगा और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका डेट, ठीक है। हाँ ये डेट, पर्टिकुलर, इधर हो गया अमाउंट, ये डेबिट का, और इधर क्रेडिट का। सेम डेट,
पर्टिकुलर और डेट ना, हाँ सॉरी रुपीस, क्लियर हुआ। इस तरीके से क्या हो गया, एक हो गया। बात अच्छा जनरल फॉर यू ना, यहाँ पे बना दो छोटा सा, एक हो गया, इधर भी क्लियर है। अच्छा समझ में आई बातें, क्या दिया गया है, ये एक हो गया, ऐसे कितना बनाना है, छह, छह काउंट किए थे ना, छह बनाना है। देखो पहला लिख लो परचेस, ऊपर लिखना लेजर, LEDGER, लेजर अकाउंट, ठीक है। पहला हो गया परचेस अकाउंट, ठीक है, लेजर लिख दो, पहला हो गया परचेस अकाउंट, क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा, हाँ हाँ यूनिक कितना था, छह था ना, छह का अलग अलग अकाउंट आप बनाओगे, ये आपका हो गया दूसरा। मार्कर नहीं कर रहा सही से, मार्कर देखो ना सर के पास, ओके। ऐसे छह अकाउंट बना लेता हूँ, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, LF बना लेना। हाँ एक मिनट रख दे, है ना, इधर रख मार्कर, ओके, रुपीज, ओके क्लियर है इतना। तीन हो गए और तीन और, ऐसे देखो इसमें ही मेहनत है आपको, बस डिजाइन बनाते रहना है, लेजर का फॉर्मेट बनाते बनाते, जितना फास्ट होगा उतना फास्ट कंप्लीट है। ये तो मैंने कितना किया, 4 ही एंट्री किया है तो 6 अकाउंट निकल गए। बुक में नहीं देगा, वैसे 10 के आसपास तक रहेगा उससे ज्यादा। हाँ तो यूनिक देखना पड़ेगा ना, अब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है इसमें, यूनिक दिखाने में। देखो परचेस इधर है, दूसरा परचेस कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बात खत्म। आपको मेन जनरल एंट्री था, जनरल एंट्री अगर परफेक्ट हो गया तो लेजर में कुछ है नहीं है, समझ में आया। लेजर में क्या करना है, यूनिक दिखाना है, काउंट करना है, यूनिक देख के काउंट करके जितना यूनिक मिला उसके हिसाब से आपको लेजर बनाना है, क्लियर है बातें। हाँ देखो नेक्स्ट, ओके ठीक है, ये अलग अलग बन गया। ये हो गया परचेस, दूसरा कैश आ गया, ठीक है। ये हो गया डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट, ये डेबिट, ये एग्जाम में लिखना डेबिट क्रेडिट सब में, डेबिट हाँ क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये भी हो गया डेबिट क्रेडिट। देखो परचेस मैंने लिख दिया, कैश, कैश अकाउंट,
उसके बाद देखो कैश इधर है, छोड़ दो। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स का लिख दो, सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी है, इधर लिख दो स्टेशनरी, क्लियर है। उसके बाद किशोर अकाउंट, अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मशीनरी है ना, मशीनरी अकाउंट। ये 6 अकाउंट हो गए आपके टोटल कंप्लीट। अब किस तरीके से लिखना है, जैसे देखो परचेस अकाउंट में, परचेस अकाउंट क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट है। और मैंने क्या बोला था, कभी भी उसके बुक में खुद का नाम नहीं आता, तो परचेस के अकाउंट में परचेस का नाम आएगा, नहीं आएगा, याद रखना। पहले ही बताया था, चाहे लेजर हो चाहे जनरल हो, खुद के बुक में उसका नाम कभी नहीं आता। और जनरल में इन द बुक्स ऑफ लिखते हो कुछ ना कुछ किसी का नाम, तो उसमें उसका नाम नहीं आएगा, बाकी सबका नाम आएगा। तो यहाँ पे भी लेजर में परचेस अकाउंट है, तो इसी का बुक है परचेस का, तो परचेस में परचेस का नाम नहीं आएगा, बाकी सबका आएगा। हाँ हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट है, देखो परचेस अकाउंट डेबिट है, ठीक है क्या, टू कैश, तो लिख दो कौन सा डेट था, पहला टू कैश अकाउंट, कितने का, 5,000 का था, समझ में आया। परचेस अकाउंट डेबिट था, इधर देखो परचेस अकाउंट डेबिट था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बातें समझा, याद रखना, भूलना नहीं। दूसरा कैश है, कैश में आ जाओ, कैश क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिटेड कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, इसका नाम नहीं आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट किसका नाम आएगा, परचेस का, तो पहला बाय, इस साइड है तो टू, इस साइड है तो बाय, बाय परचेस अकाउंट कितने का, 5,000, क्लियर हुआ। दूसरा देखो कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट किससे, कैश अकाउंट डेबिट दूसरा टू, हाँ सेल्स अकाउंट, क्लियर हुआ, समझ में आया, कितने का, 10,000, क्लियर है, बातें समझा, याद रखना। यहां से क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद स्टेशनरी अकाउंट डेबिट है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट, कहाँ गया स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट, ठीक है, कितना 7,000, खत्म हो गया। उसके बाद किशोर है ना, किशोर अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, किशोर अकाउंट क्रेडिट बाय, कितना 7,000, क्लियर हुआ। उसके बाद मशीनरी है, तो मशीनरी कहाँ है, मशीनरी इधर है, मशीनरी अकाउंट क्या है, डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू और टू किशोर अकाउंट, कितना 15,15 है ना, 15,000, क्लियर हुआ पूरा बात है। अब उसके बाद कैश बच गया, तो कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में किसका नाम, मशीनरी का, ठीक है। हाँ कैश अकाउंट क्रेडिट में कहा गया, क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट इधर, कौन सा डेट है, 4th, कितना मशीनरी बाय, कैश कितना मिला है, 15,000 मिला है ना, तो 15,000 आप लिखोगे, कैश 15 ही मिला है, 2 एंट्री ने एक ही एंट्री कर रहे हो। दूसरा तो किशोर अकाउंट, किशोर में मशीनरी आएगा, कहाँ गया किशोर,
किशोर अकाउंट क्रेडिट, इधर फोर्थ बाय मशीनरी, कितना 15,000 है ना टोटल। क्लियर हुआ, समझ में आई बातें? हाँ, क्या नहीं समझा? सेल्स कहाँ है? इधर था ना। अच्छा, सेल्स का एंट्री नहीं किया क्या? ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट लिख दो दूसरे का, कितना 10,000, खत्म हो गया। आया समझ में? देखो इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि ये एक ही एंट्री कर रहा था, दो एंट्री नहीं कर रहा हूं। मशीनरी में दो एंट्री किया, तो दो एंट्री करोगे तो दोनों में अमाउंट आएगा। तो अमाउंट जो है 30,000 तो होना ही चाहिए, लेकिन दो एंट्री कर रहा हो तो 15-15 30 होता है, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। लेकिन जब एक एंट्री कर रहा हूँ मशीनरी में, तो एक ही एंट्री का अमाउंट आएगा। तो एक एंट्री का ये तो नहीं कर रहा हूँ ना, तो इसको तो हटा दो, इसका अमाउंट। तो इसका अमाउंट हटाओगे तो 15,000 हट जाएगा, बचा कितना 15,000 बचेगा, 15,000 में लिखूंगा। क्लियर हुआ? और जब इसका कर रहा हो तो ये नहीं आएगा। बातें समझ में आ रही है? यूनिक चीजें देखो, उसके पास कितना अमाउंट आएगा उसके हिसाब से आप लिखोगे। क्लियर है? सब एंट्री हो गई, पूरे एंट्री क्लियर है। आप लोग याद रखना, आप इसका क्या करोगे, टोटल करो। लेजर में याद रखना, जिस साइड का टोटल बड़ा आएगा, समझो लेजर में जिस साइड का, जैसे यहाँ दो साइड है, तो अगर इन दोनों साइड में से जो सबसे बड़ा अमाउंट आएगा उसे आप नीचे लिखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे। परचेस नहीं रे, नीचे से लाइन बनाओगे ना टोटल के लिए, तो जिस साइड का ज्यादा आएगा, जिस साइड का ज्यादा आएगा दोनों में वही अमाउंट लिखोगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे 5,000 ज्यादा है, लिख दो। यहाँ पे कितना ज्यादा है? हाँ 20 है ना, लिख दो 2020। क्लियर है? यहाँ पे बताओ 10,000, लिख दो। यहाँ पे बताओ, कुछ नहीं दिख रहा है, 7,000। यहाँ पे हाँ 22,000। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ पूरा बात? लिख दोगे ऐसा। अब लिखने के बाद सुनो, लिखने के बाद टोटल करोगे। सुनो, ये अमाउंट ऐसा खाली तो होना नहीं चाहिए, हाँ सबका। तो इधर जो आएगा, अगर डेट दिया है तो एंड डेट जो होगा वो डेट को आप यहाँ टोटल लिखोगे सभी का। ठीक है? और क्या लिखोगे? बाय कुछ नहीं है ना, यहाँ पे पहला बाय तो आएगा ही। एंड डेट लिखोगे, एंड डेट का मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो ईयर कौन सा लिखोगे? 31 मार्च। क्लियर है? तो यहाँ पे ईयर कब खत्म हो रहा था, तो नंबर दिया था मैं, तो नंबर के हिसाब से मैं 4 लिख देता हूँ, जाने दो। क्लियर है इतना? तो 4 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस, ध्यान दो, बाय बैलेंस कैरिड ऑन, यही लिखोगे आप। क्लियर है? बाय बैलेंस कैरिड ऑन कितना? 5,000। अब टैली हो गया, दोनों हो गया ना, दोनों इधर का भी टैली हो गया, इधर का भी टैली हो गया। ये अमाउंट हमेशा टैली होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे टैली, अब यहाँ पे कैसे लिखोगे? सेम एज इट इज, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हो गया टैली, खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैली करो, कौन से साइड का अमाउंट ज्यादा था? इधर का, मतलब इधर का कम था, यहाँ पे टैली करना है। तो 4 को बाय बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 10,000। इधर है ना 10, इसको नहीं हटाओगे, टैली होना चाहिए। कितना आएगा? 10,000। ठीक है, टैली हुआ, 10 10 20। क्लियर हुआ? याद रखना, समझ में आया टैली कैसे करना है? ये टैली होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो जितना भी कमी है वो पूरा लिख दो, बात खत्म। इसके बाद यहाँ पे बाय बैलेंस कितना? 22,000। ठीक है,
अब बताओ इसमें से किशोर उधारी में लेके गया था, कितना देना है उसको? 15,000 देना है, 22,000 देना है। टोटल कितना हुआ? 22,000। देखो इससे पता चलता, अलग अलग डेट पे भी रहे तो भी पता चल जाएगा उसको देना कितना है। एंडिंग में निकाल लिए, कंप्लीट हुआ। यहाँ से शायद आपको ऐड करना पड़ता है, यहाँ से जितना भी एंट्री है सब लिख लो, एंडिंग में जो आएगा पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। बाय बैलेंस, सॉरी टू कितना, 10,000। क्लियर है? यहाँ पे बाय ना कितना, 30,000। क्लियर हुआ? अच्छा ये समझ में आया। देखो आपको जनरल ऐसे ही बनाना है, जनरल बन गया, प्रॉपर वे में करना है। ये मैंने इसके अंदर बहुत अधूरा रखा है, ये इधर लिखना है इन द बुक्स ऑफ लेजर। क्या लिखना है? लेजर नहीं, इन द बुक्स ऑफ लेजर। ठीक है, या फिर अगर किसी का नाम दिया तो नाम लिखोगे और नीचे लिखोगे लेजर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख दो जिसका दिया रहेगा और नीचे हाँ लेजर एंट्रीज, खत्म। क्लियर है? इस तरीके से आप लिखोगे, ये हो गया आपका लेजर पूरा। करना कुछ नहीं है, जनरल परफेक्ट है, ये हो जाएगा, 2 दिन का काम है। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया आपको? हाँ ये समझो, अगर ये नहीं समझ में आएगा प्रॉपर नहीं है, सिर्फ आपको ये आना चाहिए परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। बातें समझा कैसे करना है? क्वेश्चन कुछ नहीं, प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऐसा ही रहेगा, सेम क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने 4 लिखा है। अब ऐसे क्वेश्चन में नीचे लिखा रहेगा प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट मतलब आपको ये भी करना है, इसमें से निकालना है कितने यूनिक लेजर बनेंगे। हाँ क्योंकि इसके बिना ये बनेगा ही नहीं। अगर बोला पास द जनरल एंट्री एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो ये भी करना है, ये भी करना है। बातें समझ में आई? अगर ये आपके माइंड में कैलकुलेट हो रहा है तो ये कुछ भी नहीं है। अगर इसमें आपको तकलीफ हो रही है कैलकुलेट करने में तो ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो आपको जनरल एंट्री, इसीलिए मैंने इतना दिन जनरल एंट्री पे मेहनत करवाया था। ठीक है, अब ये 2 दिन का मेहमान है, खत्म हो जाएगा। क्लियर पूरी बातें? हाँ अब देखते हैं बुक में। ठीक, क्लियर है? ठीक है।